हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे एंड आई विश कि आपकी जो भी विशेज़ हैं उनको मैनिफेस्टेशन के लिए आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या हैं। चलिए आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं ये है आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस, आपके पार्टनर के आपको लेकर के। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो। मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। मन ही मन में नाम दोहराओ या फिर इनका ध्यान करो। मैं बताती हूँ कि इस पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस क्या है आपको लेकर के। चले, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कॉइन्स, सन ऑफ द सन। कुछ मैसेज कार्ड निकालना चाहती हूँ मैं। यूनिवर्स मुझे बताएं जिस व्यक्ति के बारे में मेरे जो व्यूअर्स सोच रहे हैं ये क्या सोच रहे हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में अभी ध्यान कर रहे हैं उस व्यक्ति के डीपेस्ट इमोशंस क्या है अभी। Emotions overwhelm me. I cry at night. Please do what is best for your heart. What do you see in me? I want out. You have triggered me. Why can't I tell you the truth? I can't handle your love. ड्रग्स एंड एल्कोहल की एनर्जी आई है यहाँ पर गाइस। आई कांट कम टू यू नाउ। ओके द वे आई ट्रिगर्ड यू वाज रॉन्ग। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। ओके एंड अ ड्रामा। चलिए and the last card, the passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. ठीक है। चलिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना आए हैं यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है बहुत ज़बरदस्त। आप या आपके पर्सन का बॉन्ड डेट 7 हो सकता है। जिस पर्सन के साथ अभी आप हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर के गाइस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। प्यार है नो डाउट, इनको पता ही नहीं है कि इनको आगे करना क्या है। ओके इस रिलेशनशिप में ये क्यों नहीं टिक पाए, क्यों नहीं आप दोनों का रिलेशन बढ़ पाया आगे। डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम पता है इश्यूज़ पता है, लेकिन जब आप शुरुआत में मिले थे ना तो इनको था कि सॉरी गाइस आई थिंक आप लोगों को कार्ड सही से नज़र आ रहे हैं ना। वैसे तो नज़र आने चाहिए। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। ओके आई होप सो इट इज़ विजिबल नाउ, बट एनीवे आप टेंशन मत लो, मैं सारे एक्सप्लेन ही कर रही हूँ यहाँ से। ओके राइट। तो जब आप शुरुआत में मैं बता रही थी जब आप शुरुआत में रिलेशनशिप में आए थे तो इनको था कि रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। तो ये बात उनको हैरान कर देती है, यार मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ये रिलेशनशिप ऐसे टूट जाएगा। वो आपके साथ जो रिश्ता टूटा है ना वो किसी से डिस्कस करते हैं, कोई इनका दोस्त है जिससे बताते हैं यार मैंने सोचा था बहुत लंबा रिलेशन जाएगा, बहुत खूबसूरत रिश्ता है ये, बट ऐसा हुआ नहीं। उल्टा यहाँ पर ड्रामा क्रिएट हो गया। आई कैन सी आपके पार्टनर को कोई एडिक्शन हो गया है, मे बी अल्कोहल लेते हैं या ये ड्रग्स लेते हैं या स्मोक करते हैं। स्मोकिंग एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। आपके पार्टनर को कोई बुरी आदत लगी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे स्मोक गॉसिप्स बहुत दिख रहे हैं। ये किसी दोस्त से आपके बारे में बात ज़रूर करते हैं जहाँ शेयर करते हैं कि लाइक
मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये किसी दोस्त से आपके बारे में बात करते हैं। आई कैन सी क्लियरली हियर। कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आ रही है कि मुझे 1-2 कार्ड्स और लेने चाहिए। चलो देख लेते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। कुछ कार्ड्स लूँगी मैं। ओके, एम्प्रेस का कार्ड एकदम से पुल आउट हुआ है मेरे सामने, एकदम से एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके, आई विल टेक वन मोर कार्ड एंड द डेविल कार्ड इज़ देयर। देखिए, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि या तो इनके घर में कोई प्रेग्नेंट है, या प्रेगनेंसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको लेके कोई बात हो सकती है, या इनके घर में कोई बच्चा हो रहा है। कोई मुझे प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स मुझे क्लैरिटी दे प्लीज़। व्हाट डू यू सी इन मी? देखिए, ओके, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों साथ होते, ठीक है, तो ये डेफिनेटली ये आपको प्रेग्नेंट करना चाहते थे। ये आपके पार्टनर की सोच है कि अगर आप दोनों का बच्चा होता तो ये रिलेशन और स्ट्रांग होता। इनको लगता है कि प्रेगनेंसी मोड में आपको देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप प्रेग्नेंट हो जाएं, आप इनके बच्चे की माँ बने, क्योंकि इनको लगता है कि अगर जो बच्चा होगा वो बहुत टैलेंटेड होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। ये पार्टनर की आपके पार्टनर की सोच है जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। दैट्स वाई इन्होंने आपको अभी तक अप्रोच नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया अप्रोच? क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत है इनको। ऐसा लगता है कि पता नहीं अगर ये रिलेशनशिप में आएंगे तो पता नहीं कहीं आप कुछ अजीब बिहेव ना कर दे। मतलब ये आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे सही से, ठीक है ना। इनको समझ ही नहीं आता कि लाइक आप कब किस बात पे नाराज़ हो जाएं, ठीक है। प्यार है, इमोशंस हैं, ठीक है, बट ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि आप पहले बहुत मैच्योर थे, आप सेंसिबल थे, आप एडजस्ट करते थे, पहले आप इनकी सुनते होगे। आपने बेसिकली क्या है ना, अब इस पर्सन की सुनना बंद कर दिया है। अब इनको लगता है कि ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप कौन सी बात बुरी लग जाए आपको, कब क्या आप कर दें। इनको ना ऐसा लग रहा है कि आपको मनाने में ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, ज़्यादा टाइम लेता है, आप जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, 4 दिन आप बात नहीं करते, डिफरेंसेस इतने बढ़ जाते हैं आप दोनों में, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं आप दोनों के अंदर। इस पर्सन को बार बार आपकी याद आती है, ठीक है। इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं, ठीक है। इनको यूनिवर्स बार बार आपकी तरफ पुल कर रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, आप भी बार बार इस पर्सन को याद कर रहे होंगे, आपको क्रेविंग हो रही होगी इस पर्सन के लिए। ओके, आप भी या तो फिर बहुत ज़्यादा ना मे बी मैं देख रही हूँ फिज़िकल इंटीमेसी का ख्याल आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरे व्यूअर्स को बहुत आ रहा है। फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट की एनर्जी है कि येस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। ये भी आपके टच को महसूस करना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको फील करना चाहते हैं। ये एनर्जी दोनों की सेम है, मिररिंग एनर्जी आई है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आपके पार्टनर इसलिए भी अभी तक नहीं आया, उनको लगता है कि आपको समझना बहुत मुश्किल है। तो अगर हंसते हुए एक दिन निकला तो बाकी के दिन कैसे होने वाले हैं। अभी आपके साथ जो हो रहा है वही चीज़ इनको दिमाग में आ रहा है कि यार क्या होगा। इस पर्सन को कोई बात है जो ओवर लिमिट से ज़्यादा इसने ले ली है अपने ऊपर। शायद आप ही ने कुछ ऐसा बोला। ये पर्सन कहीं ना कहीं इनकी ईगो हर्ट हुई है। इनको लगता है कि आप मैच्योर नहीं हो, आप कुछ भी कर सकते हो, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। आपके पार्टनर उस वजह से भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं इस रिलेशन में, क्लोज नहीं आ रहे हैं आपके। इनको लगता है कि अगर आपको नज़दीक लाया गया तो आप कुछ ऐसी हरकत कर दोगे जो कि बहुत इमेच्योर होगी। हाँ, दिस इज़ फॉर श्योर कि ये पहले वाली पास्ट मेमोरीज में है अभी भी। मतलब ये पुरानी बातों को याद करते हैं, है ना, और आप ही की यादों में है। आई कैन सी कि इनकी लाइफ में अभी कोई रोमांस नहीं है, कुछ नहीं है, लाइफ में सिर्फ काम है। ओके,
कोई हैपनिंग नहीं है, कोई स्पाइस नहीं है, कोई फ्लर्टिशियस एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है कि आपको लगे कि किसी और के साथ डी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपनी लाइफ में बहुत ही बेसिक ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। आप और आपके पार्टनर को बहुत गंदी नज़र लगी, आई कैन क्लियरली सी। आप दोनों को बहुत जगह आप दोनों का नाम आता है और आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था। तो आई कैन सी इसके जो दोस्त हैं आपके पार्टनर के फ्रेंड्स, वो बात करते कि यार इन दोनों की जोड़ी अलग ही थी यार, है ना, क्या कॉम्बिनेशन मिला मतलब मेरे दोस्त को, ठीक है ना, इस तरह की बात करते हैं आपको लेकर के, ठीक है। तो मे बी आप या तो ऑफिस रिलेटेड मिले थे इस पर्सन से, या किसी कॉलेज में थे, स्टडी कुछ काम रिलेटेड मिले हो, ठीक है ना। या अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आपकी फैमिली ने या इनके फ्रेंड्स ने आपको बहुत ज़्यादा लव में देखा है। तो लोग ये देख रहे हैं कि आप दोनों बहुत बेहतरीन कपल थे। इस रिलेशन में 100% किसी की तो नज़र लगी है, इसीलिए आप दोनों का रिश्ता सरवाइव नहीं कर पाया। और एंड टाइम पे कुछ ऐसा कुछ हुआ है जहाँ आप दोनों ने एक दूसरे को समझने से इनकार किया है। घोस्टिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया है। एट द एंड आपने भी यही किया कि यार ये पर्सन मुझे समझ नहीं रहा, तो मैं इस रिलेशन में कंटिन्यू नहीं रहूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ, हालांकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, बॉन्डिंग है आप दोनों में, और आपसे लोग बहुत इंस्पायर्ड होते थे। आप दोनों के नाम, आप दोनों का मतलब एक अलग ही, आप समझ रहे हो, नेक्स्ट लेवल अलग ही दिख रहा है यहाँ पर मुझे। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कई लोग अपने पार्टनर को ऑब्वियसली कोई ना कोई नाम से तो पुकारते ही होंगे, बट मुझे यहाँ पे दो नाम बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, शोना, बेबी। शोना एंड बेबी, कौन कौन बुलाता था मुझे कमेंट्स में बताना, बट बेबी वर्ड बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, बेबी एंड शोना। ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आप में से कई लोग बुलाते थे। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशन में ना इतनी गंदी नज़र लगी है ना कि कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि आप दोनों मिले, बात भी करें। मुझे ना आपके पार्टनर ना स्टडीज़ करते हुए आजकल दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ कर रहे हैं, कुछ आगे कुछ पढ़ाई में लगे, डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपकी यादें जो हैं, ये यादें नहीं जा रही हैं, ये जो लव है ना, ये हैंडल नहीं कर पाए हैं आपके पार्टनर, इस लव को हैंडल ही नहीं कर पाए हैं। आज भी यही सोच रहे हैं कि इस प्यार को मैं हैंडल क्यों नहीं कर पाया। और ये स्पेशली नाइट आवर्स में बहुत एनर्जी हाई होती है, ड्रग्स है, अल्कोहल है, ठीक है। आई कैन क्लियरली सी ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, और आप दोनों के बीच में कार्मिक घटनाएं बहुत हुई हैं। लव कनेक्शन है, सोलमेट है, जहाँ पर आपने मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना किया है, आपके पार्टनर ने कोई अब्यूज़ किया है, ठीक है। मेंटल इमोशनली अब्यूजिव लग रहा है। ये कार्मिक पैटर्न बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ पे मल्टीपल लोगों की दखल से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। आप दोनों के बीच में इमोशनल प्यार था ना, वो डैमेज करवाया गया है। अभी नहीं आ पा रहे आपके पास, आप मिलना चाह रहे होंगे लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। मुझे बार बार यहाँ प्रेगनेंसी, बच्चा बहुत दिखाई दे रहा है। मे बी आपके पार्टनर का या तो बच्चा है कोई, ये आपसे इसलिए दूर है, या ये आपको बच्चा मानते हैं। मुझे बच्चा बच्चा दिखाई दे रहा है, या फिर आपको प्रेग्नेंट चाहते हैं ये देखना इस रूप में, या इनके घर में कोई प्रेग्नेंट है। कोई तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है इस तरह की प्रेगनेंसी। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स, ठीक है। और देखो, आपने पास्ट में मैंने कहा ना, ट्रिगर्ड किया इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। यू हैव ट्रिगर्ड मी, और आई कैन सी कि ट्रिगर्ड के लिए 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्रिगर्ड नहीं था, ट्रिगर्ड का एक ही कार्ड आया है। ट्रीटेड है ये, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। इन्होंने डेफिनेटली गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये पर्सन और आपके बीच में कहीं कमिटमेंट का भी इशू है। बच्चे की जो एनर्जी आ रही है बार बार, मैं वहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि कोई दिक्कत है आप दोनों के बीच में।
मैं ये क्लियरली देख रही हूँ आपके पार्टनर के मैसेजेस है कि ये पर्सन करेंटली हैप्पी नहीं है। जब से आप इस पर्सन की लाइफ से दूर हुए ना, ये पर्सन खुश नहीं है। आपको लग रहा होगा प्यार करना बंद कर दिया, या आपको याद नहीं कर रहे हैं, इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं। आई कैन क्लियरली सी। मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपको ना एक रानी के रूप में देखते हैं। ऐसा उनको लगता है कि आपने बहुत सारे सीक्रेट्स है जो अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं। हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपने सारे पत्ते आज तक खोले नहीं है, मतलब ट्रम्प कार्ड आपने अपना छुपा के रखा आज तक। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और क्लियरली दिख रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये कोई हाई प्रोफाइल पोजीशन पर है, या तो आप कोई सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं। और इनको मैं देख रही हूँ, सन कार्ड भी यहाँ पर आ रखा है, जहाँ पे इनका समाज में बहुत ज़्यादा नाम है, शोहरत है। ओके। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर कर सकता है। आपकी शादी फिक्स होगी इस साल के आखिरी में। ओके। आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो, और मुझे क्लियरली दिख रहा है आप इस रिलेशन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट अभी नहीं कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से दूर जा रहे हो। आप बेसिकली अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, किसी और के लिए नहीं सोच रहे हो, आप अपने लिए सोच रहे हो। आप इस रिलेशनशिप को लेके आप कंसर्न स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो, बहुत ले लिया। सब आपने बाबा भोले बाबा पे छोड़ दिया है, ठीक है ना। आप गोल के बहुत नज़दीक हैं, एंड आई कैन सी कि आप जो जो आप चाहते थे वो चीज़ होगी। आपको लेट गो करना है, गिव अप नहीं करना, लेट गो करना है। आप इनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, इनको बहुत मुश्किल से छोड़ने की वजह से ना डिले हुई है। फाइनली आप उस स्टेज पे आ गए जहाँ पर आप एक कदम की दूरी पर हैं। ओके। सो एडिक्शन बहुत था आपका आपके पार्टनर के साथ, और पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। बेसिकली आप प्यार हासिल करने वाले लोग दिख रहे हो मुझे, जो एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है ना, बट आपको मिला नहीं था। कुछ कार्ड्स और निकाल के देख लेती हूँ क्या मैसेज आए हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ लोग नए आने वाले हैं। यू कैन गो फॉर इट अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन आई कैन सी कि कुछ न्यू लव प्रपोजल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आदि शक्ति का कार्ड आया है, शिव शक्ति का कार्ड आया है यहाँ पे गाइस। देखिए मैंने कहा ना, इनके घर में कला कलेश है। टावर का कार्ड आया है, घर की ही समस्या है। टावर से कि घर में इनकी पूरी तरह तबाही मची पड़ी है। हीरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ पर, एंड द मून एनर्जी। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं नाइट टाइम में। मैंने कहा ना, रोते भी होंगे, क्योंकि देखिए जो चंद्रमा होता है ना, वो यहाँ पर डिप्रेशन का कारक है, और ये रोते भी है नाइट में। नाइट है, चांद है, और चांद क्या दर्शाता है? डिप्रेशन को, ठीक है, इमोशंस को। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो इस पर्सन की बुरी हालत चल रही है। ओके। आपको दिख रहा होगा, आपके आ नहीं रहे, लेकिन बहुत खुश भी नहीं है। तो ये थी रीडिंग आज की। अगर आपसे रेजोनेट करे तो जाकर के जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दें, आई क्लेम इट, थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरे थे, है, हमेशा मेरे रहेंगे, मुझे इनका इंतज़ार है। आई एम श्योर ये आएंगे जरूर मेरी लाइफ में। आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और अगर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो ये रीडिंग फ्री नहीं है, सब पेड रहती है। आप बुक करा सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, उस पर सिर्फ व्हाट्सअप करें, डोंट मेक कॉल। हज़ारों कॉल्स आते हैं, कोई उठाता नहीं, टाइम वेस्ट आपका भी होगा और आपको अपॉइंटमेंट नहीं बुक हो पाएगा। तो बेटर है ऊपर स्क्रीन पे दिए नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज डालें और अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर कब आएंगे, कब कमिटमेंट देंगे, एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके। सो ये थी रीडिंग आज के लिए। अपना ख्याल रखना। मैं मिलती हूँ हमारे दूसरे चैनल पर बहुत जल्दी आपसे, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।